बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, हमारी जमात नौवीं है, मज़मून उर्दू, और आपकी स्क्रीन पर आपका जो मौजू है वह बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसका नाम ये मसनवी है और मौजू है दुनिया की नापायदारी। दुनिया की नापायदारी ये मसनवी है। ये जो इस लिखने वाले कौन है? नवाब मिर्ज़ा शौक, जिसके बारे में कल हमने नोट पढ़ा। इनकी ये हालत ज़िंदगी और अदबी खिदमत पर कल हमने बात की थी। तो आज दुनिया की नापायदारी जो मसनवी है, इसको हम पहले पढ़ेंगे, फिर इस पर बात करेंगे। दुनिया की नापायदारी का मतलब ये दुनिया किसी के लिए पायदार नहीं है, न रहने वाली चीज़। जो इंसान इसमें यहाँ आता है वो यहाँ से वापस अपने वक़्त पर फिर वापस चला जाता है। कुल नफ्सुन ज़ाइक़ातुल मौत, कोई भी जानदार चीज़ जो है उसको मौत का प्याला पीना है। तो ये दुनिया की नापायदारी पर इन्होंने मसनवी लिखी है, तो इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जाय इबरत सराय फ़ानी है, मुर्दे मर्ग नागहानी है। ऊंचे ऊंचे मकान थे जिनके आज वो तंगोर में पड़े हैं। कल जहां पुरशगुफ़े गुल थे, आज देखा तो खार बिल्कुल थे। जिस चमन में था बुलबुलों का हुजूम, आज उस जा है आशाने बूम। बात कल की है नौजवान, बात कल की है नौजवान थे जो, बात कल की है नौजवान थे जो, साहिबे नौबत व निशान थे जो। आज खुद हैं न है मकान बाकी, नाम को भी नहीं निशान बाकी। घरते हूर महे जबी न रहे, हैं मकान घर तो वो मकी न रहे। जो कि थे बादशाह हफ्त अकलीम, हुए जा के ज़ेर खा के मकीम। तो अगले सफ़े पर, ये सफ़ा नंबर 184, फिर 185 पर आप यहाँ पढ़ेंगे। कोई लेता नहीं अब इसका नाम, कोई सी गौर में क्या बहराम, कौन सी गौर में क्या बहराम। अब न रुस्तुम न साम बाकी है, एक फ़कत उनका नाम बाकी है। कल जो रखते थे अपने फ़िराक पे ताज, अपने फ़र्क पे ताज, कल जो रखते थे अपने फ़र्क पे ताज, आज हैं फ़ातिह को वो मोहताज। थे जो खुद सरे जहां में मशहूर, खाक में मिल गया सब उनका गुरूर। अतर मिट्टी का जो न मलते थे, अतर मिट्टी का जो न मलते थे, न कभी धूप में निकलते थे। गर्दिश चरख से हलाक हुए, उस्तखान तक भी उनके खाक हुए। थे जो मशहूर कैसरो फगफूर, बाकी इनके नहीं निशाने कबूर। ताज में जिनके टकते थे गौहर, ठोकरें खाते हैं वो कासे सर। रश्क यूसुफ जो थे जहां में हंसे, खा गए उनको आसमान और ज़मीन। हर घड़ी मुनकलब ज़माना है, हर घड़ी मुनकलब ज़माना है, यही दुनिया का कारखाना है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने ये मसनवी पढ़ी, दुनिया की नापायदारी। इसमें कुछ नए अल्फाज हैं, मैं उनकी मानी बताने की कोशिश करूँगा। जाय इबरत हासिल करने की जगह, नसीहत हासिल करने की जगह। सराय फ़ानी वो रहने की जगह जो रहने वाली ना हो। जहाँ हम सराय में इंसान रहता है, आराम करता है, लेकिन दुनिया को सराय फ़ानी से ताबीर किया गया। ये यहाँ इंसान को हमेशा नहीं रहना है। मर्ग नागहानी हो गया अचानक मौत, मर्ग हो गया मौत, नागहानी हो गया अचानक। तंग गोर के किसको कहते हैं? गोर कहते हैं कबर को। तंग गोर हो गई गाफ वाव रे, गोर हो गई कबर। इसी तरह है खार कहते हैं कांटों को। इसी तरह आशियाने बूम हो गया उल्लू का घोंसला, उल्लू के रहने की जगह। साहिब नौबत हो गया साहिब मर्तबा, आला दर्जा रखने वाला। इसी तरह है मकी हो गए रहने वाले, आप इस मकान के मकी हैं, इस मकान में रहते हैं, ठीक। हफ्त अकलीम हो गए ज़मीन के 7 हिस्से। हफ्त मतलब 7, अकलीम हो गए हिस्से, ज़मीन के 7 हिस्से। ज़ेर खाक हो गए खाक के नीचे, खाक मिट्टी के नीचे। मकीम हो गया जो रहता है, रहने वाला।
ٹھیک اسی طرح سے ہے محتاج ضرورت مند، اسی طرح فراق نہیں ہے، فرق ہو گیا سر کو کہتے ہیں، محتاج ہو گیا ضرورت مند۔ تو گردش تو آپ کو پتہ ہے، چرخ کہتے ہیں آسمان کو، استخوان ہو گئی ہڈی، ٹھیک اسی طرح ہے فغفور ہو گئے قدیم چینی بادشاہوں کا لقب، اسی طرح ہے قبور ہو گئے نشان قبور ہو گئے قبر کے نشان، قبور کہتے ہیں قبروں کو، نشان قبور قبروں کے نشان، ٹھیک اسی طرح ایک لفظ یہاں ہے منقلب ہو گئے پلٹنے والا۔ تو پیارے بچوں آج کا کلاس یہیں اختتام کریں گے، اسی مثنوی کی تشریح میں آپ کو اگلے کلاس میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا آخری سبق ہے، اس کو ختم کرنے کے بعد اس کی میں آپ کو تشریح بتاؤں گا، پھر اس کے کچھ نئے معنی لفظ یہ بھی میں بتانے کی کوشش کروں گا، سوال ہیں وہ بتاؤں گا۔ تو اس کے ساتھ آپ کی اردو کی کتاب کا سلیبس پورا کمپلیٹ ہو گیا 100%، اور انشاءاللہ اب ہم گرامر پر اگلے کلاسوں میں بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، خدا